सो वेन एवर वी थिंक अबाउट अ परफेक्ट यूपीएससी कैंडिडेट, हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे कि वो अपना डेली करंट अफेयर कंप्लीट करेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, अपना स्टैटिक अच्छे से कवर करेगा, एमसीक्यू सॉल्व करेगा, आंसर राइटिंग करेगा, टेस्ट लिखेगा, वगैरह वगैरह. लेकिन when you embark on this journey, being an aspirant is just one side of coin. You have to also become a fully functional human being. And when I see most of the candidates, they are monomaniacally focused on the one side of the coin कि उन्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है, सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी करना है, which is good thing. But the other side of coin is that in this journey you have to survive as a human being as well. So even if you look statistically, even if you're the brightest and the best mind on this planet, तब भी आपको 2 से 3 अटेम्प्ट एटलीस्ट, मैं स्टैटिस्टिकली बोल रहा हूँ, आई विश कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाए, बट स्टैटिस्टिकली इट टेक्स 2 to 3 अटेम्प्ट्स टू गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट. हो सकता है आपका लिस्ट में नाम आ जाए, IAS IPS में ना आए, एटसेट्रा एटसेट्रा. If you see this, this is not a sprint which you can finish in just few days. It takes years of your hard work, your effort. And in this journey, it is important to make your preparation sustainable. In this video, I will talk about 5 most neglected things that UPSC aspirant do, which hampers their preparation. And it is a quote that said, you not lose because you lack talent, you lose because you lack energy. So being said that, let's start with number 5. So number 5 पे आई एम पुटिंग हेल्थ. मैं जब देखता हूँ, जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में जाता हूँ, वहाँ पे स्टूडेंट्स मुझे दिखते हैं जैसे कि उनकी आँख के नीचे गड्ढे पड़े हुए हैं, उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, दे लुक वेरी लेस एनर्जेटिक, उनकी कमर में दर्द हो रहा है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम उनको हो रही है. दे हैव वाइटामिन डिफिशियंसी बिकॉज वो बहुत सारा टाइम लाइब्रेरी में स्पेंड कर रहे हैं, वो बहुत सारा टाइम सिटिंग में बिता रहे हैं, तो उनकी कमर में प्रॉब्लम आ रही है. एंड दीज आर नॉट जस्ट स्मॉल थिंग. जो भी हेल्दी कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठेगा और जो एक नॉन हेल्दी कैंडिडेट एग्जाम हॉल में बैठेगा, इवन नॉन हेल्दी कैंडिडेट का नॉलेज लेवल बहुत हाई हो, फिर भी जो हेल्दी कैंडिडेट की एनर्जी, जो इफिशियंसी, जो ब्रेन उस समय एग्जाम में काम करेगा, वो नॉन हेल्दी कैंडिडेट्स नहीं कर पाएगा. सो डू नॉट नेग्लेक्ट योर हेल्थ वाइल प्रिपरेशन. अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, कीप योर सेल्फ हेल्दी, रनिंग पे जाओ, अपने वाइटमिन्स चेक कराओ, B12 D3 अच्छा रखो, अपना जो चेयर है उसको प्रॉपर रखो, कुशन यूज करो, रेस्ट करो, हर 40 मिनट पढ़ने के बाद उठो. दीज थिंग्स विल मेक योर प्रिपरेशन अ नेक्स्ट लेवल. आपको हेल्थ नेग्लेक्ट नहीं करनी है. सो दिस इज नंबर 5. नंबर 4 पे मैंने रखा है इमोशनल वेलबींग को. इमोशनल वेलबींग इज वन ऑफ द मोस्ट एंड इम्पॉर्टेंट, अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ एनी एस्पिरेंट जर्नी. इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी क्यों है? क्योंकि आप हर दिन यूपीएससी की बैटल में टर्मोइल फेस करते हो. आप किसी भी टॉपर का जाके टॉपर स्टॉक सुनो, वो कहते हैं कि उन्हें हर दिन लगता था कि यार आज नहीं होगा, उन्हें हर दिन लगता था कि यार बहुत टफ हो रहा है, मुझसे नहीं होगा. इट इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू डील विद सेम इमोशन ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. सो बीइंग इमोशनली स्टेबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल ऑफ दिस एग्जामिनेशन. इफ़ आई से कि ये 80% डिपेंड करता है, जो लोग इमोशनली स्टेबल हैं दे कैन क्रैक द एग्जाम, हु आर नॉट दे नीड टू डेवलप दिस इमोशनल बैलेंस. इमोशनल स्टेबिलिटी आप इम्प्रूव कैसे करोगे? You have to do meditation every day. Trust me, I'm saying with a lot of confidence and a lot of experience कि if you are meditating daily at least for 10 minutes, it gives you a lot of emotional stability and emotional calmness, and it helps you every single day. आप बहुत भटकोगे नहीं, आपके अंदर फोमो नहीं आएगा, आप हर दूसरी वीडियो, तीसरी स्ट्रेटजी या फिर चौथे रिसोर्स के पास नहीं भागोगे, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहोगे. This is the most important skill that you have to have as a UPSC aspirant. And the third thing is financial backup. Trust me, finance is the last thing that you want to think about when you are preparing for UPSC. It is a draining journey. Every day you need money to survive in this journey. आपको अपने रेंट देने हैं, आपको बुक्स खरीदनी है, आपको कुछ खाने पीने का मन है. एंड आई होप कि ऑल ऑफ अस आर अबव 22, 23, 24. तो हमारी कुछ वॉन्ट्स भी होती है. लेट से हमें नया फ़ोन चाहिए, हमें नए कपड़े चाहिए, नए जूते चाहिए. एंड दिस बिकम्स वेरी डॉन्टिंग, क्योंकि एक तो आप एग्ज़ाम के प्रेशर के साथ डील कर रहे हो,
फोमो के साथ डील कर रहे हो, फियर ऑफ फेलियर के साथ डील कर रहे हो, और दूसरी चीज़ अगर आपको इनएडिक्वेसी के साथ भी डील करना पड़ गया कि मेरे पास ये नहीं है, आई एम लाइकिंग दिस, आई एम लाइकिंग दैट, दैट कैन बी अ डबल एजेड स्वॉर्ड जो आपको दोनों तरफ से प्रॉब्लम दे सकता है. सो आई विल रिक्वेस्ट कि ट्राई टू हैव अ फाइनेंशियल बैकअप इन योर माइंड. अगर आपका कोई पेरेंट है, आपका कोई भाई है, कोई बहन है, इवन इफ यू हैव टू टेक लोन फॉर 1 year or 2 year पर्सनल लोन, हैव दैट एबिलिटी. क्योंकि एग्ज़ाम के साइकिल में, इस प्रिपरेशन के साइकिल में कहीं पे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि यार अगर आज मेरे पास पैसा होता तो मैं ये चीज़ करता और मेरा रिजल्ट 10x हो सकता था. सो मेक श्योर by any means you make sure that you are financially stable and you are financially prudent. And the next thing is having a accountability partner. I cannot emphasize more how important this could be, because when you have a accountability partner, आप उसको ना अपने प्रिपरेशन के उस एस्पेक्ट के बारे में बता सकते हो जो एक नॉन एस्पिरेंट कभी भी समझ नहीं सकता. लेट्स से आपका कोई फ्रेंड है, आपके पेरेंट्स हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं, दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू एज ए एस्पिरेंट जितना आपको आपका एक अकाउंटेबिलिटी बडी जो होगा, जो कि आपके साथ सेम प्रिपरेशन सेम जर्नी में है, जितना वो आपको अंडरस्टैंड करेगा. और एज ए एस्पिरेंट जब हमारे दिमाग में ही सारी चीज़ें चलती रहती है एंड वी डोंट हैव एनी वे टू वेंट इट आउट, तो क्या होता है ना कि हम इंटरनली ही प्रॉब्लम क्रिएट करते जाते हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम होती भी नहीं है. लाइक लेट्स से आपको हिस्ट्री का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, या आपको पता नहीं कि मैं हिस्ट्री का स्टार्ट कैसे करूं, या आपको लेट्स से PYQ सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है. जब आप इस चीज़ को किसी एक अकाउंटेबिलिटी बडी के साथ डिस्कस करोगे ना, फिजिकली डिस्कस करोगे या वर्बली डिस्कस करोगे, एंड ही हैज़ बीन थ्रू द सेम प्रॉब्लम, या वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यू विल गेट अ रियल गुड इंसाइट. ऐसा हो सकता है कि वो आपको इंसाइट ना दे, बट जब आप उसको बता रहे होगे ना, तब भी आपके दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी. और ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है आपके थ्रू आउट द जर्नी. एक रिलायबल और एक सिंपल और एक अच्छा अकाउंटेबिलिटी पार्टनर जो कि सेम UPSC जर्नी में हो, आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है. एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई वॉन्ट टू से, एंड आई कैन नॉट एम्फेसिस दिस मोर, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू सो मच ऑन द D-Day. जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहोगे उस दिन ये चीज़ आपको हेल्प करेगी, एंड दैट इज़ हैविंग अ प्लान बी. मैंने बहुत सारे टॉपर्स को देखा है, दे से कि मेरा प्लान बी ये था कि प्लान ए को सक्सेस करना है. ठीक है, दैट माइट वर्क फॉर देम, बट वाई दिस माइट नॉट वर्क फॉर अस? बिकॉज मे बी वी आर नॉट दैट टैलेंटेड, मे बी वी आर नॉट दैट स्पून फेड, मे बी वी आर नॉट दैट कॉन्फिडेंट अबाउट आवर प्रिपरेशन. Once you have your name in the list, you can say n number of things and they all will make sense to someone or something. But when you are out of the list, when you are going for the examination, when you are trying to, write the exam, go through prelims, go through mains, go through interview, you don't have that confidence and that jabber jab. So having plan B is not a sign of weakness, it is a sign of strength, it is a sign of maturity. मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपको एक साइकिल चलाना हो जाए एक 5 फीट की पट्टी पे, आप बिल्कुल आराम से चला ले जाओगे बिना किसी मिस्टेक के. बट अगर वही पट्टी एक ऊंचाई पे हो और इसके आगे पीछे 200 फीट की खाई हो, आप नहीं कर पाओगे. पता है दिक्कत कहाँ हुई? फियर आ गया. तो व्हेन वी हैव प्लान बी ना, सो इट्स नॉट दैट वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन आवर स्किल्स और ऑन अ प्रिपरेशन, या वी आर नॉट कॉन्फिडेंट इन आवर सेल्स. इट्स जस्ट वी आर गिविंग आवर माइंड अ स्पेस टू ब्रीथ, टू अवॉइड दैट फोमो एंड फियर कि ठीक है अगर ये नहीं हुआ स्टिल आई विल डू बेटर इन माई लाइफ. एंड दैट गिव्स यू दैट लिटिल रूम जहाँ पे वो आपकी जो पट्टी बनी हुई है ना, वो ऊंचाई से नीचे आ जाती है, एंड यू लाइक आप आराम से ड्राइव करके निकल जाते हो. सो दीज 5 थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, एंड आई थिंक वी हैव टू फोकस ऑन these as well. So thank you for watching the video till the end. Let me know in the comment box what else you think is important as a UPSC aspirant. Thank you so much. See you in the next one.